हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आव्यूहों के गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम आव्यूहों के गुणनफल पर आधारित कुछ विशेष क्वेश्चन पढ़ते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि a बराबर आव्यूह दिया गया पहले स्तंभ में 3 1 -4 -1 ये दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k k -4k 1 - 2k। ये हमें सिद्ध करना है। a की पावर में k है तो k का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहाँ पर a बराबर दिया गया है, k का मान जब 1 होगा तो ये इसी के बराबर आएगा। a का मान यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। a का मान 3 रख k का मान 3 रख देंगे तो a की पावर में क्यूब हो जाएगा। तो हमें a स्क्वायर और a क्यूब निकालना है a की सहायता से। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। यहाँ पर a बराबर दिया जा रहा है, पहला स्तंभ है 3 1 -4 -1। अब a स्क्वायर जब हम ज्ञात करेंगे तो इसको लिखते हैं a इंटू a की a से गुणा कर दें तो a स्क्वायर आ जाता है। तो 3 1 -4 -1 और यहाँ भी 3 1 पहला स्तंभ -4 -1 गुणा कर लेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। देखिए, पहले आव्यूह में पंक्ति लेते हैं, दूसरे में स्तंभ लेते हैं। इसमें पंक्तियों में, इसमें स्तंभ हो गए। 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पर -4 की गुणा 1 से करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, स्तंभ दूसरा 3 की गुणा -4 से करेंगे -12 हो जाएगा। -4 की गुणा -1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में आते हैं, पर दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है तो दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ। ये 1 की गुणा 3 से हो जाएगी तो 3 आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर 1 की गुणा -4 तो -4 आ जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, -1 ये आ गया। गुणा हमने कर ली a स्क्वायर, a इंटू a की a से गुणा कर ली। गुणा करना हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, कैसे गुणा करते हैं। 9 में -4 5 बचेगा, यहाँ 3 में से गया 2 बचेगा, यहाँ -8 बचेगा, यहाँ -3 बचेगा। ये a स्क्वायर आ गया हमारा। अब हम a क्यूब निकालते हैं तो जैसे a स्क्वायर a इंटू a, अब वैसे ही a क्यूब हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a। तो a स्क्वायर का मान रख दिया जाएगा 5 2 -8 -3 और यहाँ a का मान हो जाएगा 3 1 -4 -1। हमें a पता है, यहाँ पर ये a लिखा, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं क्योंकि इसका प्रयोग करेंगे। कॉपी में ब्रैकेट में मत बंद कर लेना सभी लोग, कॉपी में भी अपने ब्रैकेट लगा दिया, हमने समझने के लिए ब्रैकेट लगाया। ये यहाँ पर a क्यूब गुणा कीजिए, 5 की गुणा 3 से होगी 15 आ जाएगा, -8 की गुणा 1 से होगी -8 आ जाएगा। यहाँ 5 की गुणा -4 से होगी तो -20 आएगा और ये प्लस का 8 -8 -1 +8 आ जाएगा। 2 की गुणा 3 से तो 6 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 की गुणा 4 से तो -8 आएगा और क्या आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 7 3 -12 -5 ये आ गया। a क्यूब भी हमने याद कर लिया, a क्यूब a स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा दिया है क्योंकि इसी से हम a की पावर k निकालेंगे। देखिए यहाँ पर a की पावर k अब हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर k का मान 1 रखेंगे तो a बराबर ये प्राप्त हो जाएगा। k का मान 2 जब हम रखेंगे तो ये आएगा और k का मान 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, संगत पदों की 4 पद हैं, सभी में 4 पद हैं, तो यहाँ पर संगत पदों की श्रेणी बनाकर इसका हम केवा पद ज्ञात करते हैं। जैसे लिखेंगे इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार a स्क्वायर, एक श्रेणी बनाएंगे a स्क्वायर a क्यूब, इसका हम केवा पद लिखेंगे तो a की पावर में k आ जाएगा। जब पहले पद में a की पावर में 1 था, दूसरे पद में a की पावर में 2 था,
तीसरे पद में a की पावर में 3 था, वैसे ही जो केवां पद लिखेंगे तो a की पावर k आ जाएगा। तो जो भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों की श्रेणी बना लेंगे और उनका केवां पद लिख देंगे। पहला अवयव है 3, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव ले लेते हैं सभी में। तो a में पहले नंबर पर 3 है, जब a स्क्वायर में कितना हो गया 5 हो गया, और a क्यूब में कितना हो गया 7। तो इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, केवां पद। ये जो एक श्रेणी बनी इसका हमें केवां पद ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ पर आते हैं, -4, -8, -12। तो यहां लिख देते हैं -4, -8, -12 डॉट डॉट, इसका भी केवां का इस श्रेणी का केवां पद हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो लिखेंगे 1 2 3, इसका भी केवां पद लिख लेंगे। जो भी श्रेणी बनती है उन सभी में उसका केवां पद ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर -1 -3 -5, तो -1 -3 -5 डॉट डॉट, इसका भी केवां पद ज्ञात करेंगे। ये देखिए a की पावर k, यहां पर देखिए 3 5 7, ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 3, 5 - 3 2 है। तो केवां पद ज्ञात करेंगे, सूत्र होता है a + n-1 × d। तो a प्रथम पद 3 + n-1, तो k - 1 × d का मान 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी ये भी समांतर श्रेणी, तो a + n-1, n के स्थान पर केवां पद निकाला, k - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी -4, ये भी समांतर श्रेणी, प्रथम पद है -4 प्लस k - 1 और सार्वांतर कितना है, ये भी -4 है। यहाँ पर भी ऐसे a + k - 1 × d का मान -3 -1 + 1 -2 हो जाएगा। हमने समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र लगा दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 3 + 2k - 2, ये 1 + k - 1 होगा, ये -4 - 4k + 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 - 2k + 2 हो जाएगा। अब इसी को हल कीजिए, 4 प्लस का माइनस का कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस माइनस प्लस का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k + 1, या 1 + 2k लिख सकते हैं, 3 - 2 1 बचेगा। यहाँ पर k आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4k आ जाएगा, और यहाँ 1 - 2k आ जाएगा। और ये है क्या, a की पावर k। ये इस तरह से हमने a की पावर, यही तो मैं सिद्ध करना था। पहला देखिए 1 + 2k, तो 1 + 2k लिखो, चाहे 2k + 1 लिखो। यहाँ k है, यहाँ भी k, यहाँ -4k -4k, यहाँ 1 - 2k 1 - 2k। ये इस तरह से क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन गुणन पर ही आधारित था, जैसे उसमें हमने a की पावर k बताया था, उसी तरह का एक क्वेश्चन होगा। यदि a बराबर 1 1 1 1 1 1, स्तंभ में पहला स्तंभ 1 1 1 होगा, दूसरे स्तंभ के अवयव भी 1 होंगे तीनों, और तीसरे स्तंभ के भी तीनों अवयव 1 1 1 होंगे। उसमें सिद्ध करना है a की पावर n बराबर 3 की पावर n-1, जितने भी नव अवयव होंगे वो सब 3 की पावर n-1 ही होंगे। वो क्वेश्चन देख लेना अगर एग्जाम्पल में है तो, और क्वेश्चन में होगा तो उसको लगा लीजिएगा। उसी तरह से होगा जैसे हमने a की पावर k का बताया था। अब यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, गुणन पर ही आधारित है ये क्वेश्चन। यदि f(x) बराबर ये दिया गया हो आप यूं, तो सिद्ध कीजिए कि f(x × fy = f(x + y)। ये हमें सिद्ध करना। देखिए f के अंदर x दिया तो ये लिखा हुआ है, इसके अंदर y होगा तो जहां जहां x है वहां वहां y हो जाएगा। तो पहले हम f(x) और fy लिख लेते हैं। f(x) क्या आ जाएगा, ये है cos x, ये है यहाँ पर sin x, ये 0, ये है माइनस का sin x cos x, और ये है 0, ये 0 0 1।
अब यहाँ पर हम एफ वाई का मान लिखेंगे। एफ वाई जब एक्स अंदर था तो जहां जहां भी एक्स था वहां वहां क्या हो जाएगा वाई। तो कॉस एक्स था पहले स्तंभ का पहला, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का कॉस एक्स था जो कॉस वाई हो जाएगा। दूसरा साइन एक्स था साइन वाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन एक्स था माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये कॉस वाई हो जाएगा, जीरो जीरो देखिए एफ एक्स लिख लिया, एफ वाई लिख लिया। अब ये सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई, इन दोनों की हम गुणा कर देंगे। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई ये बराबर में क्या आ जाएगा, एफ एक्स लिख लेते हैं, ये है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एक, और यहाँ पर ये है कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो जीरो एक। अब यहाँ पर देखिए गुणा हम करते हैं, गुणा करना हमने बताया है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों की गुणा करते हैं। तो कॉस एक्स की गुणा कॉस वाई से होगी, पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से होगी, माइनस साइन एक्स पूरा साइन वाई से होगी तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, और जीरो की गुणा जीरो से होगी जीरो आएगा। अब जब हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं तो कॉस एक्स की गुणा माइनस साइन वाई से होगी तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई होगा। यहाँ माइनस साइन एक्स की गुणा कॉस वाई से होगी तो माइनस साइन एक्स गुणे कॉस वाई हो जाएगा, और ये प्लस जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर जब तीसरे स्तंभ, इसकी हम तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो cos x की गुणा जीरो से तो जीरो आएगा, माइनस साइन एक्स की गुणा जीरो से तो जीरो आएगा, और ए जीरो की गुणा एक से तो ये भी जीरो ही आएगा। यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति शुरुआत करते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो इसकी गुणा करते हैं पहले स्तंभ से, तो साइन एक्स की गुणा करेंगे कॉस वाई से तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स की गुणा साइन वाई से करेंगे दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से तो साइन वाई हो जाएगा, और ये जीरो आ जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर इससे गुणा करते तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई की गुणा करेंगे तो ये कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, और अंत में जीरो की गुणा जीरो से तो जीरो आएगा। यहाँ पर जब हम जीरो जीरो एक है तो इसमें भी आ जाएगा जीरो प्लस जीरो। अब इसके बाद में हम तीसरी पंक्ति की गुणा करते हैं तो जीरो की गुणा चाहे जिससे भी करें जीरो आएगा, इस जीरो की गुणा जीरो आएगा, और एक की गुणा जीरो से तो जीरो आएगा। जीरो की गुणा माइनस साइन वाई से जीरो आ जाएगा, जीरो की गुणा कॉस वाई से जीरो आ जाएगा, एक की गुणा जीरो से जीरो आ जाएगा। अब जीरो की गुणा जीरो से तो यहाँ जीरो आएगा प्लस जीरो, और एक की गुणा एक से करेंगे तो एक आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब सभी को हम जोड़ घटा कर लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, आएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ जीरो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये जीरो होगा। यहाँ आएगा जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ एक होगा। अब यहाँ सूत्र बन गया, ये किसका फॉर्मूला लिखा है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा हुआ। ये जो है ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा हुआ, जीरो है। ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, जीरो।
ये 0 0 1। अब देखिए मिलान कीजिए यहाँ पर x से, जहां जहां x था वहां x प्लस y आ गया है, बाकी सब वैसे, तो ये हो जाएगा fx प्लस y। इस तरह से इसको हम हल करते हैं। गुणा हमको करनी थी fx और fy की। ऐसे ही यहाँ पर माइनस x रख देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस f0 आ जाएगा। इसमें जब 0 रखेंगे तो जो आएगा वो होगा बराबर i के आएगा। इस तरह से भी ये क्वेश्चन है, सिद्ध करना है fx इंटू एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आई, तो वो भी क्वेश्चन लगा लेंगे, इसी तरह से लगेगा। बस इसमें जहां x प्लस वाई आया था उसका मान 0 हो जाएगा, जो आएगा वो। देखिए गुणन पर आधारित अगला जो प्रश्न है वो दिया गया, यदि a बराबर ये एक आव्यूह दिया गया है 3 क्रॉस 3 का, तो सिद्ध करना है कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू o। o शून्य आव्यूह है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ये 0 नहीं o है। यहाँ पर इतने का मान भी निकालने को इनके लिए पूछ सकता है, इसका मान ज्ञात कीजिए भी इसमें कह सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जिसका हमें मान निकालना है उसमें क्या है, a क्यूब है, a स्क्वायर है, a है और i है। तो a हमको पता है, i हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 कोटि का, और a स्क्वायर a क्यूब हम निकाल सकते हैं। तो a स्क्वायर अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था, a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a की गुणा a से कर देंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। ये है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये इसकी गुणा हम इसी से कर दें 1 0 2 0 2 0 2 1 3। यहाँ पर गुणा करते हैं, देखते हैं a स्क्वायर हमारा क्या आता है। पहली पंक्ति के अवयव, पहले स्तंभ के अवयव, तो 1 की गुणा 1 से तो 1 आएगा, प्लस आएगा 0 और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 की गुणा 2 से करेंगे 0 आएगा, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 की गुणा 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। हमने तीनों स्तंभ के अवयव प्राप्त कर लिए पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति के तीनों स्तंभ के अवयव प्राप्त करते हैं, दूसरी पंक्ति के अवयव की गुणा करते हैं पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से। देखिए 0 की गुणा 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और 1 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। फिर 0 की गुणा 2 से करेंगे 0 आएगा, 2 करना 2 हो जाएगा, और 1 की 3। अब इसके बाद तीसरे पंक्ति के अवयव बना लेंगे। 2 की गुणा 1 से करनी पड़ेगी, 2 हो जाएगा, 0 की गुणा 0 से 0, 3 की गुणा 2 से 6 हो जाएगा, 2 की गुणा 0 से तो 0 आएगा, 0 की गुणा 2 से 0 आ जाएगा, और 3 की गुणा 0 से तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 की 2 0 3 की गुणा 2 1 3 से करते 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ये यहाँ पर सभी को जोड़ लेते हैं तो ये हमारा a स्क्वायर बन जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 होगा, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर 0 3 बार 0 हो जाएगा, ये 4 होगा, और ये भी 0 आ जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, ये कितना आएगा 2 3 5 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पर a क्यूब निकालते हैं तो वो क्या आता है हमारा a स्क्वायर इंटू a। अब हम a स्क्वायर और a की वैल्यू इसमें पुटअप करके गुणा करते हैं। a स्क्वायर का मान आया है 5 2 8 पहला स्तंभ, 0 4 0 दूसरा स्तंभ, 8 5 13 तीसरा स्तंभ, और a हमारा क्या है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर गुणा जब करेंगे 5, पहली पंक्ति के तीनों स्तंभ से क्रम से गुणा करते हैं। 5 की गुणा 1 से तो आएगा 5, 0 की गुणा 0 से तो आएगा 0, और 8 की गुणा 2 से तो 16 हो जाएगा। यहाँ 5 की गुणा 0 से तो 0, 0 की गुणा 0, 8 की गुणा 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 5 दूनी 10 होगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 2 करना 2 हो जाएगा,
4 जीरो 0 हो जाएगा, 5 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 0, 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, 5 गुणे 0 0 हो जाएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 आएगा, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर 8 की गुणा 1 से करेंगे 8 आएगा, 0 की गुणा 0 से और 13 की गुणा 2 से तो 26 आ जाएगा। 8 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 0 की गुणा 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, 13 की गुणा 0 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा। 8 की गुणा 2 से तो 16 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 39। अब इसमें हम a क्यूब जोड़ लेते हैं तो a क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर में आ जाएगा 16 5 21 हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 24 34 हो जाएगा। यहाँ पर 10 2 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4 4 8 8 और 15 8 23 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 8 34 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 16 39 55 हो जाएगा। ये हमने a स्क्वायर और a क्यूब ज्ञात कर लिया। अब इनके मान हम इसी में उठा कर रखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर अगर लगा रहे हैं क्वेश्चन, इसके बाद देखिए पहले हमने a क्यूब a स्क्वायर ज्ञात कर लिया था। a और i हम i लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इस ये एक पक्ष में लिखा हुआ था, इसके बराबर हमें शून्य आगे लाना है। तो इसमें हम a क्यूब a स्क्वायर a और i के a क्यूब का मान ये हमने निकाला था, a स्क्वायर का मान ये था, a का मान ये दिया गया था और i जो है वो इकाई आव्यूह है, उसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसको हम हल करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 21 12, पहला स्तंभ है 21 12 34, ये है 0 8 0 और ये 34 23 55 ये दिया है। अब माइनस 6 से गुणा जब हम करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो सभी अवयवों की गुणा होगी, तो यहाँ आ जाएगा 30 0 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 8 48, 6 0 0 और 13 6 78। अब 7 से गुणा करते हैं इसी पे, 7 0 14 आ जाएगा, 0 14 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 0 0, 7 3 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 0 0 2 0, सभी अवयवों की गुणा 2 से हो जाएगी। अब हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर माइनस लगा है तो केवल इसके जितने भी अवयव हैं वो सब माइनस के होंगे। तो देखते हैं क्या आएगा, 21 माइनस 30, संगत अवयव ही जुड़ेंगे घटेंगे, प्लस 7 और वो प्लस 2, तो ये 7 और प्लस 2 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 34 माइनस 48 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 14 प्लस 0। यहाँ पर देखिए 12 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, आगे 8 लिखा है, 8 माइनस 24 प्लस 14 और प्लस 2। यहाँ पर 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। यहाँ पर देखिए 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। यहाँ पर 0 0 माइनस 0 माइनस प्लस 0। यहाँ 55 है, यहाँ है 78, माइनस लगा तो ये माइनस का 78 हो जाएगा और प्लस का 21 प्लस का 2 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 7 28 2 30 माइनस 30 आ जाएगा। यहाँ पर तो 0 है, 0 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 34 14 48 माइनस 48 हो जाएगा।
यहाँ पर 12 में से 12 जाएगा, 12 माइनस 12 भी घटाते नहीं, घटाएंगे इसलिए यहाँ पर 14 2 16 8 24 माइनस 24 लिख लेंगे। यहाँ पर 23 7 30 30 माइनस 30 प्लस के जोड़ लेते हैं, माइनस 1 लिख लेते हैं। यानी कि 34 प्लस 14 48 माइनस 48 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 55 21 2 23 75 तो माइनस 77। और जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 माइनस 30 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 0 0 0। तो इसे हम लिख देंगे O। क्या लिख देंगे? O लिख देंगे। तो ये हमारा कैसा आव्यूह है? ये शून्य आव्यूह है। तो ये सिद्ध हो गया। इस तरह से कभी कभी a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i का मान भी पूछ सकता है, सिद्ध करने को नहीं देगा तो मान पूछेगा। क्यूब वाला हमने बता दिया, स्क्वायर वाले क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे।